बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कई दिनों से ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में रौला डाला हुआ है और रोजाना नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस पर विलाग करना पड़ता है। तो आज भी हमारा मौजू जो है वो ट्रंप साहब जो गुल खिला रहे हैं दुनिया में, उसी पे बात करनी है। एक तो ये कि जनाब उन्होंने जो गजा पीस बोर्ड जो ना तश्कील दिया हुआ है, उसमें पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने शमूलियत का ऐलान कर दिया, मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वो मुसलमान ममालिक कौन से हैं, ये फैसला कब होगा इस बोर्ड में शामिल होने का, इस पर बात करनी है। फिर क्या ये वो किरदार अदा कर सकेंगे मुसलमान ममालिक जो ट्रंप साहब चाहते हैं, और ट्रंप साहब क्या चाहते हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो वहाँ खिताब किया है डिवोर्स में, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खड़े होके, और वहाँ तो उन्होंने जनाब सबको उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। यूरोप के भी लत्ते लिए, इसराइल को भी रगड़ दिया बीच में। मैक्रोन साहब के भी तंज करते रहे। मैक्रोन ने कहा था ना कि मैंने शामिल नहीं होना उसमें जनाब, ये जो आपका पीस बोर्ड शोड है उसमें। और फिर उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि जब चाइना के साथ सरमायाकारी करनी चाहिए, बराह रास्त सरमायाकारी की बात की थी उन्होंने। तो उन्होंने जनाब मैक्रोन साहब को जो उन्होंने, आपको याद होगा कल जो मैक्रोन ने वो पहनी थी ना, खिताब किया था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से, तो उन्होंने वो डार्क खिशों वाली ऐनक लगाई हुई थी। तो उन्होंने जनाब एक तो उसको जनाब कहा कि कल यहाँ जनाब वो बड़ी फैशनी ऐनक लगा के फिर रहा था मैक्रोन, तो वो किधर है, वो क्या हुआ उसका। इस तरह की बातें चाहते हैं उन्होंने। बड़े वो कहते हैं बड़ी खूबसूरत, इस तरह की बात करें, बड़ी खूबसूरत फैशन वाली ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी। उनके जो चीदा चीदा निकात है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके उनके ऊपर मुख्तसर जो है अपनी इंफॉर्मेशन या मालूमात या अकल के मुताबिक मैं तबसरा भी करूंगा। एक तो जनाब उन्होंने वेनेजुएला का जिक्र किया, तो वो जब उनके सदर और उनकी अहलिया को उठा के नहीं लेके आए, ये अगवा करके, अब मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ। तो वो जो कहते हैं जनाब 2 हफ्ते पहले उन्होंने ऐसे हथियार देखे जो किसी ने कभी सुने भी नहीं थे। वो कहते हैं हमारे खुफिया हथियार हैं, और वो कहते हैं कि एक गोली चलाने के काबिल भी नहीं थे। अपने हथियारों की मशहूरी उन्होंने की। तो फिर उन्होंने जो कहा कि वेनेजुएला वाले वाक़े के बाद ये हुआ कि हमारी जो अमेरिका की तेल की पैदावार है ना, वो 3,70,000 बैरल डेली होगी रोजाना की, ये वो फरमा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं कर रहे वो जिक्र कि जब इन्होंने टैरिफ लगाने की बात नहीं कि यूरोप के ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा, पता नहीं कितने परसेंट लगा दूंगा, तो फिर वहां जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज, तो वो जनाब 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जनाब वो डूबी है, नीचे गई है, डूब गए ने। अच्छा बर, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब वो तरक्की कर रहे हैं अमेरिका बड़ी जनाब। और दूसरा उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से जो बातें की, वो कहते हैं जनाब ये जो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क कह रहे अपना, पहले भी वो ये कह चुके हुए हैं, वो अपने पिछली विलाग में मैंने जिक्र किया था जनाब, ये तो उनका हिस्सा ही नहीं है। एमी पता नहीं कश्ती गई थी कभी 500 साल पहले, अब कह रहे हैं हमारा हिस्सा है। वो कहते हैं जनाब ग्रीनलैंड की हिफाजत ये नहीं कर सकते जो यूरोपियन है या जो डेनमार्क वाले हैं। वो कह रहे हैं थोड़ा याद आ दूसरी जंगे अजीम दे विच जर्मनी ने 6 घंटिਆਂ ਦੇ अंदर डेनमार्क ने कब्जा कर लिया सी। तो ना वो अपनी हिफाजत कर सके और ना ही वो इस ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकते हैं। ये मेरा काम है, ये मुझे करने दें। अच्छा, इन्हें की करना उत्थे? अच्छा, अड्डे उड्डे दे पहले ही उत्थे हैगे ने ग्रीनलैंड दे विच। ते हुण एक तरफ ये कह रहा ट्रंप साहब जिहड़े ने, तो खुद फरमा रहे हैं कि ना मैं यूरोप और नेटो की बड़ी मदद की है पहलों भी, ते मजीद भी इन्हां दी मदद करांगा। तो ਉਹਦੇ इवज मैनू की लभना? बर्फ का एक टुकड़ा। वो जाहिर है वो सारा जो है बर्फानी इलाका है, और उसका रकबा मैंने अर्ज किया था पाकिस्तान से 2 गुना है। और वहाँ मिनरल्स जो हैं, रेयर मिनरल्स, नायाब धातें जो हैं, उनका कहते हैं बड़ा खजाना है, और ट्रंप साहब ने वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो यूरोप वाले हैं, जो नेटो के रुकन भी हैं, तो वो उनकी सिमत दुरुस्त नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग तरक्की करें, लेकिन ये भी आप याद रखें, यानी धमकी भी दे रहे हैं कि तुसी असी हमेशा थोड़ी मदद कर रहे हैं, अगर तुसी मदद ना की तो असी फिर याद रखांगे। अगर तुसी मदद कर देती तो मैं थोड़ा ममनून हाँ, वेरी गुड। अगर नहीं की, अपनी पॉलिसी अपने तौर पर चलाइया, तो फिर जनाब तुसी अपने घर ते, मैं अपने घर ते, फिर मैं देखांगा थानू, याद रखांगा। वो कहते ने मैं तेरी हरकत याद रखांगा, असी भी कहने वही चीज़ ना। उन्होंने ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने,
और फिर वो कह रहे हैं जनाब ये जो नेटो वाले हैं, या वो नेटो को अपने आप को कह रहे हैं कि नेटो का 100% खर्चा तो मैं चुकता रहा, अमेरिका चुकता रहा। बहरहाल उनके नाम ये जो है, ये जो हमारे कहते हैं वहाँ लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, बंदे मर रहे हैं, बड़ा जनाब जानों का ज़िया हो रहा है। और जो रशिया वाले, रूस वाले, वो दोनों जो ममालिक उनके सुदूर, वो कहते हैं जंगबंदी चाहते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं तुसी लोग यूरोप वाले, ये तुसी जनाब टिकट नहीं दे रहे उन्होंने, तुसी नहीं जंग बंद होने दे रहे। यूक्रेन के साथ खड़े हैं ना सारे जाके वो। तो बहरहाल ये जनाब उन्होंने, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज्यादा जोर जो है ना वो ग्रीनलैंड के ऊपर ही रखा है कि ग्रीनलैंड जनाब बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसकी वजह ये बता रहे हैं, वो कहते हैं जनाब ये दूसरी जंग अज़ीम की बात की ना उन्होंने जनाब ये ना हमने फिर डेनमार्क को ग्रीनलैंड जो है वो वापस कर दिया। ये तो वैसे सबके इल्म है कि जब तक अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम में नहीं कूदा था ना, तो यूरोपियन ममालिक जो हैं इनका रगड़ा निकाला हुआ था हिटलर ने। तो वो कहते हैं जनाब ये गलती बड़ी होगी। वो कहते हैं हमारा अमेरिका का एक बेवकूफ़ाना ये फैसला था, अहमकाना फैसला था कि हमने जनाब ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ग्रीनलैंड जो है ये वापस कर दिया डेनमार्क को। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चीन के हवाले से भी वहाँ बात की, क्योंकि अभी जो चीन वाले हैं ना ये बड़े होशियार हैं। ये जो हवा से चलने वाली टर्बाइनें हैं ना, बिजली पैदा करती हैं, तो उसका तो फायदा कोई नहीं, ये एमी पैसों का ज़िया है। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं देखिए ना पूरी दुनिया में बेची जा रहे हैं, अपने लाइयाँ ही इन्हें वहाँ भी लगी हुई है। लेकिन ट्रंप साहब को कौन रोक सकता जनाब, उन्होंने कह देता। और दूसरा, अच्छा ये एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ जो बातें हो रही हैं, ये जो उसके ऊपर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की बातें और गाजा वाली बातें, ये सारी चीजें हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना ये रूस को और चीन दोनों को फ्री हैंड दे रहे हैं। और रूस का जो किरदार है ज़ाहिर है वो यूरोपियन है, यूरोपियन ममालिक में शामिल है, यूरोपीय मुल्क है। तो ये जनाब ये कहते हैं कि जनाब रूस जो है ना वो तो यूरोप में खा पी जाएगा अगर नेटो ना हो गए। ये भी यही गल कर रहे हैं ना ट्रंप साहब भी। ते फिर वो उन्होंने डरा भी रहे यूरोप वाले, और चीन ने भी एक हद तक इन्होंने फ्री हैंड देता है कि ठीक है जनाब, मैंने वो अर्ज किया था ना कि जब 3 खित्तों में वो दुनिया जो है इसको तकसीम कर दिया गया है, ट्रंप की पॉलिसियों ने तकसीम कर दिया कि चीन वाले जो वहां तक रहेंगे उधर उधर, रूस जो है वो यूरोप तक भी जाएगा, और फिर मशरक़ वुस्ता में, और फिर वो जो अमेरिका है, शुमाली अमेरिका है, जनूबी अमेरिका है, तो वहाँ जनाब ट्रंप साहब कहते हैं कि जनाब मैं मौज करूँगा। इस तरह की इन्होंने, मैं मुझे ये लग रहा है, फिर ट्रंप साहब इनको यूरोपियन ममालिक को जो कहते हैं कि तुसी की शे हो यार, कुछ भी नहीं, ये सारा खर्चा जरा से 100% वो कहते हैं नेटो का जो खर्चा है, अखराजात हैं, वो तो अमेरिका बर्दाश्त कर रहा था। वो कहते जब मैं आया ना फिर मैंने ये रोका। ये इन्होंने आते ही वैसे कहा था कि नेटो के बोझ बने हैं साढ़े पे, तो उन्होंने कहते फिर मैंने इन्हें कहा कि जनाब ये इंसाफ नहीं है, तो 5% जो है ना आपने देना है। वो कहते हैं फिर मैंने वो इनको 5% लगाया है इनके ऊपर, जनाब 5% खर्चा आप बर्दाश्त करें। वो कहते अब वो अदा कर रहे हैं। तो फिर वो इन्होंने इसराइल को भी कहा, नेतन्याहू को, उनका जनाब नेतन्याहू वो कहते हैं ना इसराइल वाले जनाब बड़ा जनाब उनका आयरन डोम जो है जनाब फजा को उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बना दिया हुआ है। नाकाबिले तस्खीर किन्ना सी, वो ज़ाहिर है यार खास हद तक की वो डिफेंस सिस्टम जरा एक्टिव हो सकता ना, अगर 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ 20 मिसाइल दे गए तो की करेगा। तो ईरान ने वो तोड़ा ना भरम इनका आयरन डोम वाला। अच्छा, वो कहते हैं जनाब ये जो आप क्रेडिट लेते हैं ना आयरन डोम की बात करते हैं इसराइल वाले, उन कह रहे हैं उनके ये भी थोड़ा नहीं हैगा, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, असी थोनू तैयार करके दिता, केड़ी भुल तुसी तुरे फिर रहे हो। इसराइल थोड़ी सी बहकी कर रहा है ना, ये गजा बोर्ड में जो लोग शामिल हो, अमन बोर्ड में, पीस बोर्ड में जो ममालिक शामिल हो रहे हैं, तो उनको कुछ ममालिक पे एतराज़ है ना, तो 3 ममालिक पे उनको एतराज़ है। वो जब वो मौजूद आएगा तो उसमें बात करेंगे। तो जब इस तरह की उन्होंने बातें शायद की हैं, और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ जनूबी जो अफ्रीका है वहाँ वो कहते हैं जनाब गोरों के खिलाफ जो नस्ल कुशी हो रही है, वो कहते हैं जब बड़े ख़तरनाक काम है, खौफनाक काम है, तो मैं रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है उस पर कब्जा करना क्यों ज़रूरी है अमेरिका का। पहले तो इन्होंने ये कहा कि जनाब रूस कब्जा करना चाहता है, चीन कब्जा करना चाहता है,
तो रूस जो है वो अब जलती पे तेल डाल रहा है। वो कल भी मैंने अर्ज किया था कि वहां के सदर के तर्जमान ने और वजीर खारजा ने जो बयान दिए हुए हैं रशिया के, तो वो ये लग रहा है कि जब ये हरकत करे अमेरिका जो है, और वो तमाशा देखना चाहता है यूरोप का और अमेरिका का। ये सारी जिंदगी सारी उम्र ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। और चीन ने ये तो कह दिया हुआ जनाब सानू बेच ना ले आओ, असि कोई कब्जा नहीं करना चाह रहे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना ये बिल्कुल गैर महफूज है, ये जो ग्रीनलैंड है, तो ये जजीरा ना वो कह रहे हैं दरअसल जो है ना ये अमेरिका का हिस्सा है। और ये मगरबी निसफ कुर्रा जो है ना शमाली सरहद दे कोल वो कहते जनाब वो उत्थे हैगा, ते जो भी ये निसफ कुर्रे दे विच इस कुर्रे दे विच जे खतरात होणगे या कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उहदे नाल जनाब जिहड़ा अमरीका उहदा तहफ़्फ़ुज़ जिहड़ा सालमियत खतरे च पै जाएगी, ये वो फरमा रहे हैं। और कहते सैकड़ों सालों से जनाब ये हमारी पॉलिसी है। तो कितने सैकड़ों साल हो गए जनाब, बाकी तो सारी दुनिया चीन भी कह रहे हैं, बाकी भी यूरोपीय मुल्क कह रहे हैं कि जनाब तुसीं तो जम्मे भी नहीं सी अमरीका वाले जदों असीं पूरी दुनिया ते राज कर रहे थे। बहरहाल उन्हें जनाब जो भी होगा ना फिर जनाब ये जो ग्रीनलैंड है ये हर हाल में जनाब आप लोगों को देना पड़ेगा और तावन करना पड़ेगा। तो असी ये जरा ना एक जो इस तो पीछे नहीं हटना, ये कह रहे हैं। अच्छा, वैसे अब ये खबर आई है कहीं मैंने देखी है कि वो ये जो है ना टैरिफ वाली बात जो कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, अब सुना नहीं उन्होंने कुछ पॉलिसी में ना लचक भी दिखाई है कि चलो ठीक है यार मैं 200% टैरिफ नहीं लाऊंगा, तो तुसी भी वो यूरोपीय यूनियन वालों ने भी वो इनके साथ समझौता था ना को तजारत तजूरत का, उसको हेल्डेनबेंस कर दिया है ना उन्होंने, मार्ज इल्तवा में डाल दिया उसको। तो ज़ाहिर है इसको भी फिर तकलीफ तो होगी ना, इन्हें अपना सौदा बेचना कितने है, पूरी दुनिया तो अगर इन्हें टैरिफ लाने ने तो दूसरे भी तो टैरिफ लाएंगे ना। बहरहाल ये जनाब वहाँ ये ट्रंप साहब जो है ये इनका खिताब था। और दूसरा जो 8 अरब ममालिक हैं उन्होंने 8 अरब नहीं सॉरी इस्लामी ममालिक, अरब भी और पाकिस्तान समेत, अच्छा तुर्की भी है उसमें, तो उन्होंने जनाब वो जो इन्होंने पीस बोर्ड है ना तो उसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया बाकायदा। और उन्होंने जनाब इस हवाले से मुश्तरका एक बयान भी जारी किया तमाम ममालिक ने। अच्छा, हर मुल्क ने जारी किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं असाक डार साहब, उन्होंने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है, मुश्तरका बयान जो जारी किया गया उन्होंने वो एक्स पे पोस्ट किया है। तुर्की वालों ने अपना किया है अपनी ज़बान में, जो सऊदी अरब ने अपना किया है। अब अच्छा, अब उसमें कौन कौन से ममालिक हैं, ये हैं जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र, ये 8 ममालिक हैं। ये जो फैसला है ना बोर्ड में शामिल होने का, ये नहीं कि अभी अचानक किया गया फैसला नहीं है। आपको याद होगा कि इन्होंने ट्रंप साहब ने जब 20 निकात दिए थे, अमन फार्मूला जो उन्होंने दिया था गजा में, तो उस वक्त ये 8 ममालिक के सरबराहान मियां शहबाज शरीफ भी सी थे और दीगर ममालिक उनके नुमाइंदे जो थे वो वहाँ मौजूद थे। उनको इन्होंने ब्रीफिंग दी थी, इन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी और ये कहते हैं कुछ तजावीज़ हमारी मानी कुछ नहीं माने, ये वाली बात। तो अब जनाब ये 8 ममालिक पहले से ही तय था, क्योंकि ये तय कैसे था, आपको याद होगा 24 अक्टूबर 2025 को ट्रंप साहब मिस्र गए थे और मिस्र में इन्होंने साइन किए थे एक मुआहदे के ऊपर, ये अमन वाला। तो वहाँ इसराइल ने भी आना था, क्योंकि इसराइल दा ते मिस्र दे नाल जिहड़ा कोई झगड़ा नहीं हैगा, दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम किया है, उर्दन ने भी किया है। तो ये बहरहाल ये पाकिस्तान था जिसने कहा कि ना जनाब ये इसराइल को नहीं आना चाहिए वहाँ पे, ये जो मुसलमान ममालिक हैं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो बहरहाल फिर हम भी वहाँ हैं वो भी वहाँ आएगा तो फिर मामला कैसे चलेंगे, को तलखी हो सकती है। तो फिर ट्रंप साहब ने रोक दिया था नेतन्याहू कि तू नहीं भाई मैं जो है ये जो मुआहदा हुआ था ना इसमें डोनाल्ड ट्रंप के भी साइन हैं, मिस्र के, तुर्किया के और कतर के जो सरबराहान थे उनके भी दस्तखत हैं उसके ऊपर। और ये जामन है
इसके, ये बिसनकाती फार्मूला जो इन्होंने अमन फार्मूला दिया था। और ये जो लोग मिस्र, तुर्किया और जो कतर है, ये तो सालस भी है इसमें, वो जो हमास वालों के और फलस्तीन वालों के, उनकी तरफ से यकीन दहानी इन्होंने करवाई हुई है। तो फिर ये कैसे पीछे हट सकते थे जनाब? ये खुद ही ये उसके मेमार हैं, खालिक हैं उस मंसूबे के, और खुद ही जनाब ये पीछे हट जाते। ये तो मुमकिन ही नहीं था। और फिर इन हालात में क्या एक किया गया वादा जो है ये तोड़ा जा सकता था? ये बड़ा अहम सवाल है। तो अब जो इसराइल है उसने पहले भी शोर मचाया कि जनाब तुर्किया नहीं होना चाहिए, फिर बाद में नेतन्याहू ने कहा कतर भी नहीं होना चाहिए वहां पे ये बोर्ड में। और फिर मैंने अर्ज किया था कि जब नेतन्याहू जो आखिरी दफा गया था ना, नेतन्याहू वहां पे ट्रंप से मिलके आए, तो उन्होंने पाकिस्तान का भी कहा था कि जनाब ये इनको नहीं होना चाहिए उसमें, वहां जो गजा में इनकी ना कोई फौजी जो होना चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट कोई इनके नहीं होने चाहिए, दस्ते दुस्ते, और ना ही ये जनाब वहाँ कोई किरदार होना चाहिए। वो कहते हैं जनाब तुर्की जो है ना बड़ा तंग करता है हमें और आगे जाके जो मुश्किलात पैदा करेगा, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की है। और फिर हमारे भी यहाँ एक सवाल किया जा रहा है कि जनाब हम तो इसराइल को मानते ही नहीं है, और इसराइल में भी अब यही सवाल किया जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल ये इकट्ठे कैसे बैठेंगे एक टेबल पे? ये बात तो वैसे सवाल तो जेन्युइन है भाई साहब, ये उसी तरह बैठेंगे जैसे दीगर जो आलमी फोरम है वहां पे बैठते हैं, यूएन में भी बैठते हैं, एक दूसरे की तकरीरें भी सुनते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं। वैसे पिछली मरतबा जब ये नेतन्याहू सब तकरीर करने आए थे तो हमारे जो वज़ीर आज़म थे ये इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, और दीगर मुसलमान ममालिक जो उनके भी मंदूबीन जो है वो निकल गए थे। तो बहरहाल ये उसी तरह। अच्छा, वैसे जो इसराइल और पाकिस्तान है ना, ये एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये एक मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये मैं सोच रहा था कि ये ओलंपिक में भी दोनों मुबारक होते हैं, कभी आमना सामना भी तो हो सकता है ना ओलंपिक में। तो ये अब मैं दिलचस्प आपको बात बताऊं कि 1960 में जब ये एशियन फुटबॉल कप हो रहा था ना, उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड जो हो रहा था, उस राउंड में पाकिस्तान और इसराइल की दोनों टीमें जो हैं वो मैदान में उतरी थी, आमना सामना हुआ था। और फिर अभी ये पुरानी बात नहीं, जो पाकिस्तान के एक 10 स्टार नहीं थे, अभी मेरे ख्याल रिटायर हो गए हैं, सामल हक, बड़ा हीरो बना के हम उनको टीवी चैनल प्रोग्रामों में ये वो जनाब बड़ा उनका जिक्र होता था। तो उन्होंने ये इसराइल का खिलाड़ी है आमर हद्दाद, उसके साथ मिलके खेला हुआ है, और वो मैच मेरे ख्याल वो जीते भी थे। तो ये, और फिर ये जो रशिया में आपको याद होगा कि इमरान खान गया था तो जनाब वो शलवार कमीज में, और जनाब वो बड़ा इन्होंने शोर किया था जनाब, वो इसराइली आया वजीर आजम तो जनाब इन्होंने हाथ नहीं मिलाया इमरान खान ने, और खड़ा नहीं हुआ, बैठा रहा वगैरह वगैरह। तो वो जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वही थे ना, 2019 की बात है ये। तो ये वहां भी ये दोनों आपस में मेंबर हैं उसके। तो ये तो बहुत सारे ऐसे फोरम मौजूद हैं यहाँ दोनों जो है वो, लेकिन अपने अपने मफाद को देखना था। अगर ये शामिल होते हैं जो मालिक, जो मुसलमान खासतौर पर जो ताकतवर ममालिक हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तुर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, जिनकी कोई से है, तो ये तो फलस्तीनियों के हक में ही किरदार अदा करेंगे ना। और हम तो बार बार ये कह रहे हैं, वहां जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी उसके बाद भी हमने ये कहा कि ना हम जो हैं, हम तो 2 रियासती हल जो अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर किया हुआ ना, उसके मुताबिक इसका हल चाहते हैं और उसमें ही शामिल होंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, इसहाक़ डार ने, जब ये उन्होंने जो मुश्तरका लामिया है वो पोस्ट किया है अपने एक्स अकाउंट में, तो उसमें ये लिखा है कि हमने जना फैसला किया है, हम ऐलान कर रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल हो रहे हैं ये 8 ममालिक जो हैं, और वो पाकिस्तान जो है अपने अरब जो ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाने के लिए हम उनके साथ तावन जारी रखेंगे। ये वो कह रहे हैं। ये जो मैंने अर्ज किया ना कि अक्टूबर 2025 में जो साइन हुए थे, तो उसमें तो रजामंदी शामिल थी, हमास की भी रजामंदी शामिल थी, जंगबंदी नहीं की उन्होंने। जंगबंदी तो पहला पॉइंट था उसमें, और वहां की जो फ़लस्तीन की हुकूमत है उसकी रजामंदी भी शामिल थी। और ये जो डिवोर्स में वहाँ जो मुलाकात हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वो तो आखिर ना फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तौर पे मिले।
मियाँ शहबाज शरीफ को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। उन्होंने अपना तारुफ करवाया पहले आके जनाब, उनका जनाब मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, आपने हर फोरम पे फ़लस्तीन की बात बुलंद की है। और फिर जो IMF की जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, वो खातून, वो चाचू दे नाल बड़ी लग के नहीं खड़ी हुंदी हुंदी, उन्हें चाचू ने कहा कि जनाब तुसी एक दिलेर वज़ीर-ए-आज़म हो, ये बात उन्होंने की है। अब ये जो है ना, करना क्या है इन्होंने वहाँ पे, ये जो 20 रिकात है वो तो आपके इल्म में है, और जो इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान है, ये 2 रियासती हल की तरफ कह रहा है जनाब, उसकी तरफ जाएं। और सऊदी अरब जो है वो इनकार कर चुका हुआ है इब्राहिम अकॉर्ड वाले मामले में शामिल होने से, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। तो अमेरिका चाहता है जनाब ये करें, लेकिन ये पहले अगर इनकार हो गया तो दोबारा भी, बहरहाल हालात बदलने को पता नहीं चलता। अब जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के जो सदर हैं ना, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जनाब ये जो ममालिक है, चाहे वैसे चीन, रूस, इसराइल, इनको भी उन्होंने दावत दी है ना, तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत सारे ममालिक जो हैं, वो कहते हैं 58 ममालिक, 59 ममालिक जो हैं, वो जनाब हिस्सा होंगे इसका, और ये जनाब मिलके वहाँ ये सारे मुश्तरका तौर पे एक एम के साथ ये वहाँ अमन के लिए और तमीर नौ के लिए और जो इक़्तिसादी बहाली के लिए ये सारे काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो वो कहते हैं ना, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको हम शामिल भी नहीं करना चाहते, वो भी दरखास्तें दे रहे हैं, दरखास्तें कर रहे हैं, यार सानू भी शामिल कर लो। कहते बड़ा जबरदस्त मनसूबा है जरा मैं लेके आए। और फिर वो कह रहे हैं जनाब ये जो है ना, पहले नंबर पे जनाब हमास जो है ना, इसको नट्टा करना है, इसकी फौजी सरगर्मियां, अस्करी जो इनकी कार्रवाई है ना, वो खत्म करनी है। उसके बाद वो कहते हैं ना, खित्ते जमन बड़ा जरूरी है। वैसे तो लबनान च जो सूरत बनी हुई है, लबनान तो जंग नहीं चाहता, लबनान की हुकूमत, वहां तो हिजबुल्ला की वजह से इसराइल हमले करता है ना। और वो कहते हैं ना, पहले उनको ना गैर मुसल्लह करना है हमास वालों को। हमास ने यार कोई रजामंदी दी हुई है तो यार माहदा होया सी ना, कुछ ना कुछ तो होएगा ना। और दूसरा वो कहते हैं हिजबुल्ला जो है इसको हमने खत्म करना है, ये बात है। हिजबुल्ला जो है वो गैर मुसल्लह हो जाए जैसे भी, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नीस्तो नबूद कर देना, लोगों को कत्लेआम, ये इसका मतलब नहीं होता। वैसे बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। तो ये हमारे तो यहाँ यही तासर है कि जनाब शायद ये हमास का सफाया करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये जो हमारे, ये यकीन रखें आप, ये जो हमारे पॉलिसी साज है ना, रियासत पाकिस्तान जो है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त स्विट्जरलैंड में है, डिवोर्स में, ये बड़े गौर खोज के बाद इस मामले में शामिल हुए हैं। और ये मुझे ये किसी ने कहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान है, ये कौम को मायूस नहीं करेगी इस इशू के ऊपर भी, और वहां बैठ के जो ये किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो अमलन ये मौजूद होंगे ना, ये जो 8 ममालिक जो हैं मुसलमान ममालिक, ये जो मैंने अर्ज किया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, UAE, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र, ये, और इसमें जो मेन किरदार पाकिस्तान, तुर्किया और उसका होगा, सऊदी अरब का होगा, ये एक पेज पे है। और इंडोनेशिया जो है, अच्छा ये एक पेज पे क्यों है, एक तो वो माहदा हो गया हुआ हमारा सऊदी अरब के साथ, और दूसरा तुर्की जो है वो भी इसमें शामिल होने वाला है। तो ये कोई मेरा ख्याल घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।